क्या आप भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? आप भी क्या केंद्र विद्यालय या नवोदय जैसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, अगर आप उसमें टीचर बनना चाहते हैं तो आज वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज बार कितना होना चाहिए, और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी कितनी होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स का रिक्रूटमेंट बहुत प्रॉपरली और तेजी से हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। और सरकारी नौकरी पाने की लालसा या मैं कहूँ इच्छा में लोग खुद को बीएड में एनरोल करवा लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल बीएड पास कर जाने से आपको टीचर की सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे मतलब केजी क्लास से लेके 12th तक के जो गवर्नमेंट टीचर्स की कैटेगरीज होती है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मगर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जितना मैंने गैदर कर पाया मैंने गैदर करी है आप लोगों के लिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझे बताएंगे तो इस डोमेन से जो भी लोग हैं एक्सपर्ट, उनसे मैं राय मशवरा करके डेफिनेटली आपके इस पॉइंट का आंसर प्रॉपरली दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गवर्नमेंट टीचर के सबसे निचले क्लास नर्सरी टू केजी तक, तो इस लेवल को हम लोग बोलते हैं प्री प्राइमरी। अगर आप प्री लेवल के टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज आपकी स्क्रीन पर डिटेलिंग देता जाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात जो ये है कि यह लेवल मुख्य रूप से स्टेट लेवल के स्कूल में और सीबीएसई एफिलिएट स्कूल जैसे डीएवी, डीपीएस जैसे स्कूलों में होता है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10+2 12th स्ट्रीम से पास होना बहुत ज़रूरी है। वही मिनिमम प्रतिशत जो होगा आपका 50% होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको डीएड, जिसे हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं, यह कोर्स भी पास करना होता है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड मतलब बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या फिर 1 ईयर और 2 ईयर बीएड पास करते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स की। जो सैलरी होती है वो सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में होती है। तो अभी जो हमने बात करी वो बात करी हमने प्री प्राइमरी टीचर के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर, जिसे हम लोग पीआरटी टीचर भी बोलते हैं। तो यह जो टीचर का लेवल है जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इस जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, पीआरटी टीचर के लिए। तो अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अप्लाई करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम में पास होना बहुत जरूरी है। अगेन यहाँ पर भी जो मिनिमम 50% अंकों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको डीएड, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, भी पास करना होगा। लेकिन यदि आपने 1 ईयर और 2 ईयर बीएड भी पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है। नंबर 2, यदि आप इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड एज की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर मैक्सिमम 35 ईयर और स्टेट लेवल पर 40 साल तक होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो एज बार को हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे बात करें तो आपको पीटीआर पोस्ट के लिए सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई करना होता है। यदि आप सीटेट के फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स नहीं लेकर आ पाते तो आप सेंट्रल स्कूल जैसे केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल में नौकरी करने के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आपने इन स्कूल का इंटरव्यू, रिटर्न सब कुछ पास कर लिया, बट अगर आपके पास में सीटेट पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन स्कूल में
टीचर नहीं बन पाए। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीआरटी टीचर की सैलरी 35,400 रुपए महीने से शुरू होती है, तो वही स्टेट लेवल पर पीआरटी टीचर की सैलरी 24,000 से लेकर 26,000 के बीच में होती है। यह तो बात हुई पीआरटी लेवल टीचर की। अब हम बात करें टीजीटी लेवल की, मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की, तो यह टीचर क्लास 6 से लेके क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और अगर आप टीजीटी टीचर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो फटाफट नोट बना लीजिए। अगेन हम पॉइंट टू पॉइंट फिर से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ 2 ईयर बीएड पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहे तो रीजनल कॉलेज जैसे इंडिया में सिर्फ 5 जगह पर भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग, भोपाल और दिल्ली में से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करके भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको इस टीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट या फिर स्टेट टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। सेम पीआरटी फर्स्ट पेपर की तरह सीटेट सेकेंड पेपर को पास करना होता है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो आपको टेट या फिर सीटेट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, टीजीटी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर और स्टेट गवर्नमेंट में मैक्सिमम एज 40 ईयर्स की होती है। पॉइंट नंबर 4, टीजीटी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां 44,900 महीने की सैलरी से शुरुआत होती है, वही स्टेट गवर्नमेंट में टीजीटी टीचर्स की सैलरी 27,000 से लेकर 37,000 तक होती है। अब हमने बात कर ली है प्री प्राइमरी, पीआरटी और टीजीटी टीचर के पोस्ट के बारे में। अब बात करते हैं पीजीटी टीचर पोस्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस लेवल के टीचर 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं। यदि आप पीजीटी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई सब्जेक्ट में आपका एमए या एमएससी 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 2 ईयर बीएड पास करना भी अनिवार्य होता है। लेकिन ध्यान रहे, पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट या टेट जैसा कोई भी क्वालिफाई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पीजीटी पोस्ट के टीचर्स की एज के बारे में। तो मैक्सिमम एज लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट में 40 साल और स्टेट गवर्नमेंट ने 45 साल की कर रखी है। पॉइंट नंबर 3, पीजीटी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां 47,600 रुपए महीने की सैलरी से शुरुआत होती है, वही स्टेट गवर्नमेंट पर टीजीटी टीचर्स की सैलरी 30,000 से लेकर 34,000 महीने तक होती है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हमें पता चल गया है कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रत्येक पोस्ट के प्रिसाइज वे में मैंने आपको डिटेल, एज और सैलरी बता दी है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है, अप्लाई कैसे करें? तो कैसे पता चले कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वैकेंसी आई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। देखिए, प्री प्राइमरी जो नर्सरी टू केजी क्लास की होती है, वह मेनली स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती है और यह हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से होती है। जैसे बंगाल और बिहार में आंगनबाड़ी के नाम से होती है और इसकी वैकेंसी लगभग प्रत्येक साल निकलती है। बाकी जिन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में होती है, वहाँ डायरेक्टर वैकेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकालते हैं, जैसे डीएवी, डीपीएस, और इसमें भर्ती आसानी से मेरिट बेसिस पे की जाती है। इसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो ये सारी प्रोसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, इसलिए आपको इन वेबसाइट से कनेक्टेड रहना है। अब बात करते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। तो इसमें आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल जैसे केवीएस, एनवीएस या आर्मी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल जैसे kvs.nic.in, nvs.nic.in पर जाना पड़ता है और वहां आपको फॉर्म भरनी होती है। फिर आपका रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर पास करने के बाद में इंटरव्यू, और इंटरव्यू पास करने के बाद में मुबारक हो, आपको आपकी सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन नोट करें, नवोदय में केवल टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए एग्जाम होती है और आर्मी स्कूल में इंटरव्यू के बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है।
आपको यही सेम प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है, पहले रिटन फिर इंटरव्यू। तो यही एक पूरी प्रॉपर साइकिल है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बट इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट कर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको प्रॉपरली दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।